बेसिकली कहूँ तो ये कहानी कहो या कविता डिप्रेशन के ऊपर लिखी गई मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि कैसे हम थक जाते हैं अपने डे टू डे लाइफ के इश्यूज से, अपने डरों से, किसी को खो देने के गमों से, पर अंत में कैसे कृष्ण का रूप लिए वो दोनों सब ठीक कर जाते हैं। सो थैंक यू पोएम टाइप कुछ लिखा है। आई होप आप तक ये मेरा मैसेज पहुंच जाए। तो शुरुआत कुछ यूँ होती है कि युद्ध है समक्ष तो विपक्ष और पक्ष के प्रत्येक दक्ष का धीर पक्ष भी डोलने लगा। मर गई इंसानियत और इंसान दानव का रूप है लेने लगा। रोज एक द्रौपदी की इज्जत लूटते हैं कुछ लोग। आज भी कहीं ना कहीं वो दुशासन जिंदा है। इतिहास के पन्ने फिर ना दोहराएंगे। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, अब ना गोविंद आएंगे। कहा जाता है तस्वीरों में साथ खड़े लोग अपने नहीं, बल्कि जो तकलीफों में साथ खड़े रहे वो अपने होते हैं। बात तो सच्ची है, वरना ना तो विदुर जी भीष्म पिता को अपनी तकलीफें बताया करते और ना तो राह खोजते भीष्म पितामह गंगा के पास जाया करते। यूँ इस तरह संघर्षों से भागते रहना नादानी नहीं तो और क्या है, क्योंकि युद्ध तो निश्चित ही है। रोज सुबह उठ के हम दो युद्ध लड़ते हैं, एक दुनिया से और एक खुद से। दुनिया के युद्ध हम दुनियादारी करके जीत जाते हैं, पर ये जो युद्ध है ना, जो हम खुद से दिन रात लड़ा करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम अभिमन्यु बन चुके हैं। चक्रव्यूह के अंदर जाना तो आता है, पर बाहर निकलना नहीं। अब ये बात सच है या नहीं, आप स्वयं विचार करके देखिए। तब के उस महाभारत में शस्त्र, गदा, तलवारें, बाण, भाले थे, और ये नवयुग का महाभारत है। शस्त्र के रूप में यहाँ टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फेलियर्स है। सब खड़े हैं तुम्हें पराजित करने। अब सवाल ये है कि क्या तुम तैयार हो अर्जुन सी एकाग्रता और भीम सी ताकत के साथ सबको मात देने? कहा जाता है कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं, साजिशें करनी पड़े, जैसी साजिश रची थी मामा शकुनी ने। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। कुछ ऐसा ही तो होता है। युद्ध भूमि में लोग आए या ना आए, मन भूमि में लोग क्या कहेगा का डर आ ही जाता है। आज के युग में मामा शकुनी के रूप में लोग क्या कहेगा का डर अपना पात्र बखूबी निभा रहा है। अब बात महाभारत की हो या जिंदगी की, विघ्नता, हार, परेशानियां, मुसीबतें सब आएगी ही। आखिर जिंदगी के इस अद्भुत रंगमंच में उन्हें भी तो अपना पात्र निभाना है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हें एहसास होगा गलत संगत का। वो दो तरफे चेहरे तुम पहचान जाओगे, और तुम भी ये जान जाओगे कि युधिष्ठिर सी विमंत्रा चाहिए रिश्तों को संभालने के लिए, वरना छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। और ऐसे ही एक एक करके हर हकीकत से तुम्हारी पहचान होने लगेगी। और फिर जब तुम उस घनघोर काले बादलों से ढके हुए कुरुक्षेत्र में अकेले खड़े होगे, जिंदगी से हार कर और राह की खोज में, तब उन्हें याद करना जो जिंदगी के इस पूरे महाभारत का सबसे मुख्य किरदार है, जो कभी अपने सारथी हैं तो कभी अपने मार्गदर्शक, कभी रुद्र से नरसिम्हा तो कभी लाड लड़ाते माधव, कभी गोविंद तो कभी विष्णु, अपने माता पिता, जो सदैव से अपने साथ खड़े हैं, हमें राह दिखाने और अपने हर वो सपने को हौसलों की उड़ान देने, हमें हर बुरी संगत और गलत राह से बचाते हुए, और हमारा साथ कभी ना छोड़ने वाले अपने माता पिता। एक बात तो निश्चित ही है कि महाभारत चाहे कल के युग की हो या नवयुग की, बिन कृष्ण के सहारे के तुम अर्जुन हो के भी कुछ नहीं हो। तो इस नवयुग के महाभारत में अपने नवयुग के कृष्ण को पहचानो और अपनी हर लड़ाई और अपना हर वो युद्ध उनके लिए लड़ो। और फिर देखो कि कांटों से भरी वो चुभती राह तुम कैसे आसानी से पार कर जाते हो। अब मानो या ना मानो, ये बात तो सच है
कि कुरुक्षेत्र के मैदान सी ही तो है ये जिंदगी। कभी हार है तो कभी जीत, कभी सुकून देती धूप है तो कभी घुटन देते वो काले बादल। अगर संध्या हुई है आज तो निसंदेह कल का सवेरा भी निश्चित ही है। तू बस अपना कर्म लिखते जा, कृष्ण तो सदैव तेरे साथ है। राधे राधे।